आपके ऐसी मूड में सारा वक्त गुजारना है। पहले ही पूरा दिन बहुत टेंशन में गुजरा। प्लीज थोड़ा सा मुस्कुरा दो। थैंक गॉड कि तुम मुस्कुराई तो सही। तुम भी ना एक ही लम्हे में मेरा मूड ठीक कर देते। मैं चेंज करके आती हूँ। फिजा, अगर ये शादी सबकी रजामंदी से होती तो मेरे दिल के साथ साथ मेरा कमरा भी सचा हो। बजाय इसके कि मैं तुम्हें अपने कमरे में वेलकम करता, मैं तो खुद तुम पर बोझ बनकर तुम्हारे घर में आके। खबरदार, आज के बाद इस तरह की कोई बात मत करना, वरना मैं खफा हो जाऊंगी। ये कमरा उतना ही तुम्हारा है जितना मेरा है, और मेरी वजह से इस घर पे तुम्हारा भी पूरा हक है। मैं चेंज करके आती हूँ। वाह 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 वाह, क्या किया तुमने? क्या किया? डिलीट करो, अब भी डिलीट करो ये पिक्चर्स। हो गई डिलीट। खुश? वैसे आज पहली बार तुम्हें यूं देखा है। सो ब्यूटीफुल। बकवास बंद करो, अपनी बकवास नहीं करना तुम मुझसे, बिल्कुल नहीं करना। तुम्हें पहले भी बोला है ना कि तुम्हारे इन होठों पे ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता। रास्ता छोड़ मेरा। किधर? तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए तो इस घर में आया, और तुम कह रही हो कि रास्ता छोड़ दो। ऐसी बातें करती हो यार। घटिया इंसान, तुमने आपा से शादी की है, याद है ना तुम्हें? हाय, तुम कहती तो तुमसे कर लेता। मैंने भी आज़र को आवाज दे दी ना, तुम्हारा वो हशर करेंगे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। और उसके बाद? हाँ, उसके बाद फिजा जो आज़र के साथ करेगी ना, वो तुम हमेशा याद रखोगी। हाँ, तुम सिर्फ आपा के सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रहे हो ना। आज़र ने बिल्कुल ठीक कहा, तुमने उनकी हार के लिए ये सारी बिसात बिछाई है। तुम रुक जाओ, सबर करो, मैं अभी जाकर तुम्हारी एक एक हरकत आज़र को बता दूंगी। अभी ना 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 ना, ऐसा मत करना। तुम्हारा मोबाइल, आज़र का मोबाइल, और मोबाइल में मौजूद तुम दोनों की पर्सनल तस्वीरें, पर्स में मौजूद घर की चाबी, सब मेरे पास है। क्या है ना कि वो जो आदमी क्लिनिक के बाहर आए थे ना, वो असल में मेरे आदमी थे, और उन्होंने तुम दोनों का सारा सामान, हिफाजत, तुम लोगों की सारी चीजें ना
पीछे सौंपती है। फोटोशॉप तो समझती हूँ, पता ही होगा। अब सोचो, अगर मैं उन तस्वीरों में से आसर को काट दूं और खुद को तुम्हारे साथ जोड़ लूं तो कैसा लगेगा? इस घर में एक नया तूफान सा आ जाएगा। और ये जो तुम्हारी आपा है फिजा, बेचारी मेरी मोहब्बत में पागल है। अभी से नहीं, जब पहली बार स्कूल ज्वाइन किया था ना, तब से। वो क्या है ना कि मैं रोज उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता था। मेरे लिए नींद की गोलियां भी खा सकती है, तो प्लीज मेरा रास्ता मत काटना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पानी पिएंगी? आपके लिए लेकर आया था। रख दो। आंटी, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज और होना भी चाहिए, लेकिन ये जो कुछ मैंने किया है सिर्फ और सिर्फ फिजा की वजह से किया। अगर मैं उससे निकाह ना करता तो वो तो अपनी जिंदगी खत्म करने का सोच चुकी थी, लेकिन ये एहसास मुझे ना जिंदगी भर रहने नहीं देती।
और वो जो तुमने फिजा से पहले पलवशा के साथ किया, वो क्या था? वो एक गलत फहमी थी जो पलवशा ने अपने दिमाग में बैठा ली। आपको तो मैंने बताया था ना कि ये रिश्ता मेरे अब्बू ने तय किया। और लड़की कितनी इमेच्योर थी। बाप की सख्ती, शक की तबीयत और मां के ना होने की वजह से वो मर्दों से खौफजदा सी रहती थी और कुछ भी अपने दिमाग से फर्ज कर लेती थी। ये बात पलवशा के अब्बू ने बातों बातों में अब्बू को बताई थी। पलवशा के इम्तिहानात के बाद हमारी शादी होनी थी। क्या आपको लगता है कि मैं इतना घटिया, नीच, ओछा हूं कि कोई भी इस तरह की घटिया हरकत, वो भी अपनी होने वाली बीवी के? तौबा तौबा तौबा, या अल्लाह। लेकिन खैर, ये माजी था जो गुजर चुका। मुझे तो पता तक नहीं था कि फिजा आसर की बहन है या उसका पलवशा से कोई रिश्ता है। लेकिन अब फिजा ही मेरी बीवी है। और आपको तो पहले दिन से ही दिल से मां कहा था मैंने। आपको बुरा लगे या अच्छा, लेकिन आज से मैं आपको अम्मी जान कहा करूंगा। हम गए थे अब्बू के पास रात में, लेकिन उन्होंने हमें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, इसीलिए यहां आना पड़ा। आप फिक्र मत करें, मैं जल्द फिजा को लेकर यहां से चला जाऊंगा। ये दम वाला पानी मैंने किया, प्लीज इसे पी लीजिएगा, फेंकिएगा।